फरवरी 2016 में जाट समाज के द्वारा अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था, लेकिन वो आंदोलन जो है हिंसक घटनाओं में बदल गया था, जिसके बाद अनेकों ऐसी हिंसक घटनाएं हरियाणा में सामने आई। रोहतक में एक बड़ा केंद्र बिंदु जो है वो हिंसा का बन गया था। 32 जाट समाज के लोगों की मौत इसमें हुई और भी कई लोग मारे गए। 2107 एफआईआर दर्ज हुई और अब लगभग 7 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी भी जो जाट समाज के लोग हैं वो कोर्ट में तारीखें भुगत रहे हैं। अंबाला की बात करें तो अंबाला के बलाना गांव में एक रोड हाईवे पर जाम लगाया गया था और वहीं बता दें कि 11 लोग जो हैं वो अभी भी केस भुगत रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर मौजूद है हरकेश सिंह सुल्लर, जो कि अंबाला का एक बड़ा नाम है। बता दूं कि उत्तर हरियाणा के 5 जिलों में ये ऐसे इकलौते शख्स हैं जिन्होंने 21 दिन की जेल काटी थी। उस मुद्दे को दोबारा एक बार चर्चा करते हैं, बातचीत कर लेते हैं। हरकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। 7 साल बीत चुके हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? ऐसा है प्रदीप जी, बहुत ही बुरे दिन थे वो। और 19 फरवरी को रोहतक में हमारे जाट भाइयों का कत्ल किया गया उस वक़्त, और अगले दिन 20 तारीख को झज्जर में काफ़ी हमारे जाट भाइयों का कत्ल किया, यानी कि 32 जाट हमारे उस वक़्त जान गंवाई उन्होंने। और 21 फरवरी को ही ये बलाना में जब हमने एजिटेशन किया तो हम पर भी 11 लोगों पर 307 बनी और आज तक वो केस चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कौम के लिए हर कोई करता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। और हमने भी अपने से प्रयास किया विरोध जताने का, क्योंकि मेरे गांव में भी अगर मैं लगाऊं, मैं पहले अपने गांव की बात करता हूं कि जिन जाटों पे परिवारों पे ज़मीन नहीं है तो वो सुबह 6 बजे दिहाड़ी के लिए निकलते हैं ताकि उनको कोई देख ना ले, और उसके बाद रात को लेट आते हैं ताकि, क्योंकि समाज में एक तरफ तो हमारी जाति को बड़ा माना जाता है लेकिन उसमें बहुत परिवार गरीब हैं, तो उनके हक के लिए ही हमने वो लड़ाई लड़ी थी सारे जितने भी हमारे परिवारों ने। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी की ये नीति रही है कि चाहे गरीब कोई भी हो, मेरे गांव में ब्राह्मणों के भी 10 परिवार हैं और उनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं है, तो उनका एक नज़रिया था कि आर्थिक आधार पर ये आरक्षण सभी को मिलना चाहिए। लेकिन हमने अगर डिमांड की तो सरकार से की थी, लेकिन हमारे लिए ऐसा माहौल बनाया गया, 35-1 का नारा दिया गया, राजकुमार सैनी ने हमें कंस दुर्योधन पता नहीं क्या क्या हमारे लिए संज्ञा दी, और उसके कारण इतनी अफरा तफरी उस वक़्त हरियाणा में हुई, जिसके कारण फिर यशपाल मलिक जी आ गई। जबकि सरकार अगर चाहती तो यशपाल मलिक जी को भी और राजकुमार सैनी जो एमपी थे, दोनों को अगर गिरफ्तार कर लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और यही आज नूह में हो रहा है कि अगर मामन खान जो विधायक हैं उन्होंने कुछ ऐसा बोला था तो उनको वहीं पे रोक देते, और उसके बाद जो मोनू मानेसर है उसने जब वो लाइव वीडियो डाली उसको भी वहाँ अरेस्ट करते तो आज ये दिन हरियाणा को देखना ना पड़ता। लेकिन ये हर बार हरियाणा में राजनीति तौर पर हो रहा है, वोटों को अपनी तरफ करने के लिए हो रहा है, जो कि हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। हरकेश जी, जो प्रकरण उस समय हुआ उसके बाद जाटों को गुंडों की तरह परिभाषित किया गया, तो क्या समझते हैं, क्या छवि बहुत ज़्यादा धूमिल हो गई उससे? जी, वहाँ पे मूर्थल कांड हमारे ऊपर लगाया गया, जहाँ पे कहा गया कि जाटों के लड़कों ने वहाँ पे कोई बलात्कार किया, जो कि सरासर झूठा था। उसके बाद आप अब देख लो कि हमारी बच्चियाँ जब इतने मेडल ला कर के एजिटेशन के लिए बैठी तो कितना कुछ उनके खिलाफ बोला गया, जबकि बृजभूषण की वर्डिंग आपने हमेशा सुनी कि कैसे वो बोलता है, दबंगई दिखाता है, लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ भी कुछ नहीं किया। और रही बात अब यहाँ पे जो हमारे जाट भाई वीडियो डाल रहे हैं वो अंदर से बहुत दुखी हैं। देखिए, धर्म तो हमारा हिंदू ही है, और मैंने भी अपने तरफ से, जहाँ तक हम कहते हैं कि गांव में गौशाला बनवाई, पूरे गांव ने ज़मीन दी हमारे, और मंदिर का काम भी, इसी मंदिर का मेरे पास 8 साल रहा। लेकिन उसके बाद भी अब विधायक जी हैं हमारे, कहते हैं गौ माता हमारी माँ है। 1200 के करीब गौवें मेरे गांव में गौशाला में मरी। मैंने हाथ जोड़े विधायक जी को कि भी इतना संहार हो रहा है, आप कुछ हेल्प कर दो। लेकिन इस आदमी ने 2 ट्राली कभी चारे की भी नहीं भेजी।
और पीछे जब दुष्यंत जी आए 6 जनवरी को 22 को, और उन्होंने 11 लाख रुपए गौशाला के लिए दिए और अगले साल ही ग्रांट भेज दी, अगले दिन ही। और उसके बाद 1 साल के बावजूद भी कटारिया जी भी वहीं थे, उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली देने का वादा किया, आज तक वो ट्रैक्टर ट्राली नहीं पहुंची। और असीम जी ने तो 1 रुपया भी अनाउंस नहीं किया। कहने का मतलब क्या है कि ये गौ माता को माँ तो बोलते हैं बीजेपी वाले, लेकिन उसके लिए करते कुछ नहीं है और दिखावा करते हैं। जबकि हमारे जाट परिवार जो हैं वो गौ पालते भी हैं, उसकी देखरेख भी करते हैं और उसको पूजते भी हैं, क्योंकि गौ माता ने ही हमें रोजी रोटी दी। उसके जो बछड़े होते थे वही बैल बनते थे, उससे हमारी खेती बाड़ी होती थी, जीवन यापन का वही साधन था। अब क्योंकि मशीनी युग है इसलिए उनको गौओं की बेकदरी है। महाराजा रणजीत सिंह ने भी गौ मारने पे फांसी की सज़ा रखी थी। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से एक अपील भी करना चाहूँगा, जैसे हमारे भारती जी ने भी की 4-5 दिन पहले, कि जो देखो आप वहाँ ईरान इराक में रहते थे, मक्का मदीना में आप रहते थे, वहाँ पे रेत ही रेत थी, वहाँ पे ऊँट होते थे, वहाँ गाय नहीं होती थी। और उसके बाद जब आप यहाँ आ गए, हमने आपको यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर हिंदू भाई ये कहता है कि आप गऊ ना मारो, तो आपको भी ये होना चाहिए कि गऊ के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति रखें। आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हो तो थोड़ा सा मान सम्मान अगर आप हिंदुओं का और गऊ माता का करेंगे तो ये नहीं होगा। हरकेश जी, 7 साल बीत चुके हैं, क्या कुछ बदला, क्या कुछ इन दिनों में झेलना पड़ा 7 सालों में, और केस अभी कहाँ पहुँचे हैं? देखिए, केस तो ऐसा है जी, मुझे तो लगता नहीं कि केस वापस होंगे। दुष्यंत जी पीछे आए थे तो हम सब ने उनसे कहा भी था, तो उन्होंने कहा था कि कमेटी बना करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। यशपाल मलिक जी जो उस वक्त वीरेंद्र सिंह जी से, अमित शाह जी से बात कर रहे थे, वो भी उसके बाद यहाँ उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिए। जब हमारे 11 भाइयों पर, जाट भाइयों पर केस दर्ज हुआ, किसी से वो मिलने नहीं आए। यहाँ पे सब राजनीति प्रदीप जी हो रही है और जहर इतना समाज में कुड़ गया है कि इसके लिए हम सबको सोचना पड़ेगा और एक मन में बना करके कि हिंदू सिख मुसलमान हम सब एक हैं। अगर इस देश को बचाना है तो सबको ये तय करना पड़ेगा, सरकार को भी झुकना पड़ेगा। हमारी मांगें जायज़ हैं, सरकार से मांग रहे हैं, किसी से पर्सनल हमारा कोई द्वेष नहीं है और वो मांगें हमारी माननी चाहिए। हरकेश जी, आप जेजेपी के पंचायती राज के जिला प्रधान भी हैं। दुष्यंत चौटाला ने भी उस टाइम कहा था, चुनाव में वायदा किया था, केस जो हैं वापस होंगे। चुनाव में सरकारें भी वायदे करती हैं। क्या मानते हैं राजनीतिक रूप से ये कमजोरी है, एक ये बड़ी गलती है, या भूल मानते हैं कि पार्टी आपकी सत्ता में उसके बावजूद भी केस वापस नहीं हो पा रहे? जी देखिए, इसका असर तो जेजेपी पर भी पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बहुत से हमारे जाट नेताओं ने, दुष्यंत जी तो खुद ही एक बड़ा नाम है, तो पार्टी का साथ दिया था इस बात को लेकर के कि पार्टी हमारी मांगे भी, हमें आरक्षण भी दिलवाएगी और आगे ये केस भी वापस होंगे। तो ये जो नहीं हो रहा है तो इसके कारण भी हमारे जाट भाइयों में काफ़ी रोष है। तो मैं तो अपनी पार्टी से भी और बीजेपी से भी ये आग्रह करूंगा कि दोनों मिलजुल करके इसका कोई सलूशन निकालें, और जो ये नू में हुआ है वो भी यही क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो ऐसा आगे ना हो इसके लिए मैं तो यही विनती करूंगा सभी से कि हमें प्रेम और भाईचारा बना करके, और पार्टियों को भी ये सोचना चाहिए कि ये मुद्दा ख़त्म करें। आपका केस कहाँ तक पहुँचा है, और सुनने में जो है कि आपको सज़ा 100% होगी इसमें? परसों ही हमारी तारीख थी प्रदीप जी, और गवाहियाँ दी हैं पुलिस वालों ने, और लगता है ऐसा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा भाई एक दलजीत सिसाई है, उसको तो उम्र कैद की सज़ा हो गई है बेचारे को, और बिल्कुल इनोसेंट था वो। तो हमें भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए जेल भी काटने लोग तो शहीद हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई डर नहीं है। जैसा आदेश अदालत का होगा वो हम मानेंगे। नू में जो घटना घटी, उस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? और अभी किसानों ने, जाटों ने बार बार कहा है कि जाटों के जो लोग हैं वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, सरकार की साजिश है, उसमें शामिल नहीं होंगे। देखिए, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 16 में उन्होंने देखा, जाट परिवारों ने, जितने भी जाट हैं यहाँ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और यूपी में, कि वे हमारे साथ क्या हुआ। उसके बाद लड़कियाँ जब हमारी बैठी तो तब सब ने देखा कि उन पहलवानों के साथ इन्होंने क्या किया। उससे पहले जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, तो वहाँ पे क्योंकि जट सिख जो थे पंजाब के और हमारे जो जाट भाई थे, पहली बार उनका आपस में तालमेल बना। उन्होंने इकट्ठे भंडारे लगाए, इकट्ठे एजिटेशन
हुआ और उसमें काफ़ी किसानों की जान चली गई। तो वो एक जो रोष है पिछले 6-7 साल का, वो इस वक्त बोल रहा है और उनका मैं कसूर नहीं मानता, क्योंकि अंदर से जाट बहुत दुखी है और वो ये देख रहा है कि ये जो बीजेपी की सरकार है ये हमारा हर वक्त यूज कर रही है और हमें बेइज्जत कर रही है। तो इसलिए हम इनका बाइकाट भी करेंगे और कोई जो भी यहाँ पे नूह में हुआ है वो यही मान रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया, कारण कि वो यात्रा जब आपको पता था कि वहाँ पे 80% मुसलमान हैं, आपको पता था कि वहाँ पे ऐसा हो सकता है, मोमन खान ने बयान दिया हुआ है और उधर मोनू मानेसर ऐसा कर रहा है, तो वहाँ पे सरकार को चाहिए था कि जहाँ पे 10 पुलिस वाले हैं वहाँ पे 100 भेजो आप। तो कैसे उसको रोक, या तो उसको उस तरीके से रोकते या फिर मोनू मानेसर और मामन खान पर कार्रवाई करते। दोनों नहीं किए और आज हरियाणा को जलाने के कगार पर दोबारा रख दिया। जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ उस टाइम 35-1 की बात हुई, कई लोगों ने किसान आंदोलन के टाइम भी आप लोगों पर जाट समाज पर तंज कसे। आज वही लोग जो हैं मदद मांग रहे हैं नूह के अंदर कि जाट कहाँ है, ट्रैक्टर कहाँ है, किसान कहाँ हैं। वो किस मुंह से प्रदीप जी कह सकते हैं? मैं आपको अम्बाड़े के ही ऐसे कई लोग बता सकता हूँ कि जब हमारा एजिटेशन हुआ, जब हमारी बच्चियाँ वहाँ पे एजिटेशन पर बैठी और उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ, ऐसी ऐसी बातें वो फेसबुक पे लिखते थे हमारे खिलाफ। तो मैं ये कहता हूँ कि आज आपके जो आप दादागिरी दिखाते थे, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो आपको जाटों की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? कौन सा देश पे कोई विपत्ति है? अगर कोई चीन आगे बढ़ता है, पाकिस्तान आता है, तो फिर देखना जाट के हाथ। हमारी ही तो कुर्बानियाँ होती हैं, हमारे ही तो बच्चे वहाँ मारे जाते हैं बॉर्डर पे, चाहे सिखों के हैं, चाहे राजपूतों के हैं, चाहे हमारे हैं। तब दिखाएंगे कि हमारा जौहर क्या है। आज आप ये क्या देखना चाहते हैं? यहाँ पे तो सरकार की कमजोरी है। सरकार को चाहिए कि सही तरीके से अब अपने मुख्यमंत्री जी क्या बयान देते हैं कि हर किसी की हम सुरक्षा नहीं कर सकते, 50-60 हज़ार पुलिस है। 50-60 हज़ार पुलिस थोड़ी होती है, आपको तो 500 पुलिस वाले वहाँ लगाने थे, उसी से रुक जाना था वो। लेकिन जब बिल्कुल ही फेलियर आपका है, तो मैं तो ये कहता हूँ हमारे दुष्यंत जी इस प्रदेश के इस वक्त मुख्यमंत्री अगर बने और वो सारी बिरादरियों को इकट्ठा लेकर के जैसे चल रहे हैं और जैसा उन्होंने बयान दिया है गौ रक्षकों के बारे में भी जो उन्होंने कहा है, बिल्कुल सच कहा है। ये बिल्कुल ना गऊ पालते हैं, सिर्फ माता का नारा दे करके वोटें बटोरते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे दुष्यंत जी ऐसे नहीं है, 33-34 साल की उम्र में भी वो इतने परिपक्व हैं, इतना बढ़िया उन्होंने शांति का प्रयास किया और बयान दिया। तो मैं तो चाहता हूँ परमात्मा करे वो जल्दी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ताकि ये दिन हमें देखना ना पड़े। तो ये थे हरकेश सुल्लर, जो कि जेजेपी के पंचायती राज के जिला प्रधान भी हैं। और जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था तो अम्बाला में सबसे पहले ये मुख्य आरोपी थे और अभी भी इनके ऊपर केस चल रहा है और हो सकता है कि 2 से 3 साल की सज़ा भी इन्हें हो सकती है। इसके साथ ही साफ तौर पर इनका कहना है कि हम जाति के हिसाब से नहीं, ये चाहते हैं आरक्षण जो है वो गरीब के हिसाब से हो, सभी जातियों के गरीब लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन 7 साल बीत जाने के बावजूद भी, जबकि जेजेपी भी सत्ता में है और जेजेपी दुष्यंत चौटाला ने वायदा किया था, ये कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जाटों के ऊपर से जो केस हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन 7 साल बीत चुके हैं और सरकार के भी 4 साल पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला को भी आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा, खासकर जाट समाज को।